नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। हरियाणा में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज चुका है। 7 नगर निकायों के चुनाव का ऐलान हो चुका है। साथ ही 528 पंचायत पदों पर उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। इन सारे चुनाव का जो कह सकते हैं कि मतदान है वो 10 मई 2026 को किया जाएगा। इसका ऐलान देवेंद्र कल्याण, जो कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। इस ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बताएंगे कि किस जिले में कितने पद पंचायत के खाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो नीचे दिए गए शेयर के बटन को टैप कीजिएगा और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 21 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मतदान 10 मई को होगा और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। जिन नगर निकायों में चुनाव होंगे उनमें सोनीपत और पंचकुला नगर निगम के अलावा अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद और उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका शामिल है। इन चुनाव का नतीजा 13 मई को घोषित किया जाएगा। इसी दिन पंचायती राज संस्थाओं के खाली पड़े पदों पर भी उपचुनाव होंगे। इनमें पानीपत, करनाल जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्य, 29 सरपंच और 485 पंच पद पर चुनाव जो है वो किया जाना है। खास बात यह है कि पंचायत उपचुनाव के वोटों की गिनती उसी दिन की जाएगी जिस दिन मतदान होगा, यानी 10 मई को ही इन चुनावों के परिणाम जो है वो आने वाले हैं। सरपंच पद के लिए आपको बता दें कि किस जिले में कितने पद खाली है, इसके अलावा किस जिले में पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या जो है वो खाली है, ये तमाम जो जानकारी है हम आपको बता देते हैं। जिलेवार आपको बता दें कि अंबाला में जो है 2 सरपंच के पद खाली है, यानी वहां पर उपचुनाव होना है। पंच पद यहां पर 21 है। भिवानी की बात करें तो 3 सरपंच पद खाली है, 30 पंच पद खाली है। चरखी दादरी में 20 पंचों के पद पर उपचुनाव होना है। फरीदाबाद में 1 सरपंच और 5 पंचों के पद पर जो है उपचुनाव होना है। फतेहाबाद की बात करें तो 1 पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होना है, 3 सरपंच पदों का चुनाव होना है, जबकि 26 पंच पदों के लिए जो है उपचुनाव होना है। गुरुग्राम की बात करें तो 1 पंचायत समिति, 3 यहाँ पर भी माफ़ कीजिए 1 सरपंच पद और 10 पंच पद के लिए चुनाव होना है। हिसार की बात करें तो 1 पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होगा और 28 पंच पद के लिए चुनाव किया जाएगा। झज्जर की बात करें तो झज्जर में 2 पंचायत समिति, 2 सरपंच और 20 पंचों के लिए उपचुनाव होगा। जींद की बात करें तो यहाँ पर 2 सरपंच, 21 पंच पदों के लिए उपचुनाव होगा। कैथल की बात करें तो यहाँ पर 2 सरपंच, 29 पंच पदों के लिए उपचुनाव होगा। करनाल की बात करें तो 1 पंच, 4 सरपंच और 19 पंच पदों के लिए चुनाव किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें और यहाँ पर माफ़ कीजिए करनाल की अगर बात करें तो करनाल में 1 जिला परिषद की भी सीट जो है वो खाली है, यहाँ पर भी उपचुनाव जो है वो किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की बात करें तो 1 सरपंच और 23 पंच पदों के लिए चुनाव होगा। महेंद्रगढ़ में 1 सरपंच और 27 पंच पदों के लिए चुनाव होगा। नूंह की अगर बात करें तो 1 सरपंच, 15 पंच पदों के लिए चुनाव होगा। पलवल में सिर्फ 21 पंच के पद जो है वो खाली है, यहाँ पर उपचुनाव किया जाएगा। पंचकुला में भी 23 पंच पदों के लिए उपचुनाव जो है वो किया जाएगा। पानीपत में 1 जिला परिषद की सीट खाली है और 2 पंचायत समिति सदस्य की सीट खाली है और 16 जो है वो पंच पदों पर चुनाव किया जाएगा। रेवाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 पंचायत समिति का पद खाली है, 1 सरपंच पद का खाली है और 20 पंच पदों पर उपचुनाव किया जाएगा। रोहतक में मात्र 10 पंच पदों के जो उपचुनाव है वो होने हैं। बात करते हैं सिरसा की तो सिरसा में 3 पंचायत समिति के सदस्य पद खाली है और 5 सरपंच पद जो है वो खाली है और 21 पंच पद जो है वो खाली है, यानी यहाँ पर उपचुनाव होना है।
सोनीपत में सबसे ज्यादा सिर्फ 5 पदों पर ही उपचुनाव होना है। यमुनानगर में भी सिर्फ 5 पदों पर चुनाव होना है, यानी कुल 485 पंच पदों पर उपचुनाव होना है। 29 सरपंचों पर, 12 पंचायत समिति सदस्य और 2 जिला परिषद सदस्यों के जो है वो उपचुनाव जो है वो होने हैं और उनके नतीजे 10 मई को ही घोषित किए जाएंगे और 10 मई को ही मतदान होना है। अब बात करते हैं सिरसा जिले की कि सिरसा जिले में जो 5 सरपंच पद के जो उपचुनाव होने हैं उनमें कौन कौन से गांव शामिल है। तो उनमें बीरूवाला गुड्डा, मल्लड़ी, चिलकनी ढाब, बरूवाली द्वितीय और धमोड़ा थेड़ी जो है वो प्रमुख है। और वहीं अगर पंच पदों के लिए बात करें तो डवाली, तेजाखेड़ा, बिजूवाली, नीलियावाली, मौजगढ़, आसाखेड़ा, लखवाना, गोरीवाला सहित जितने यहाँ पर जो उपचुनाव होने हैं वो सारे गांव जो है वो शामिल है और अलग अलग वार्डों में मतदान जो है वो कराया जाएगा। इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर भी रिक्त पदों के लिए जो चुनाव होंगे, जिनमें एलनाबाद, ओडा, सिरसा पंचायत समिति के वार्ड शामिल है। कुल मिलाकर प्रदेश में जो हमने बताया आपको कि 528 पंचायत पदों को भरने के लिए ये उपचुनाव जो है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से 2 जिला परिषद, 12 पंचायत समिति, 29 सरपंच और 485 पंच पद के जो उपचुनाव है वो होने हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव को आगामी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश की राजनीतिक दिशा और जनमत का संकेत जो है वो मिलेगा। अब सभी की नज़रें 10 मई की वोटिंग और कह सकते हैं कि नगर निकाय के चुनाव परिणाम जो है वो 13 मई के नतीजों पर टिकी है। हालांकि जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है और सरपंच पद है, उनके नतीजे 10 मई को ही घोषित किए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर सब पर नज़र जो है वो लगातार हमारी भी बनी रहेगी और राजनेताओं की नज़र तो है वो लगातार बनी रहती ही है। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।